आप इतनी भी बच्ची तो नहीं थी कि आपको शादी के झांसे में खेसारी लाल यादव ने करके आपके साथ रिलेशनशिप बनाए, आप फिजिकल हुई। आपका चिंटू के साथ रिलेशनशिप रहा है, आपका पवन जी के साथ रिलेशनशिप रहा है, आपका अनेकों कलाकार के साथ रहा है। न जाने कितने प्रोड्यूसर का, कितने डायरेक्टर का इन लोगों ने घर बर्बाद किया है। अक्षरा सिंह भी अपने जगह पे गलत है और पवन सिंह भी गलत है। पवन सिंह अगर सही होते तो उनकी पहली बीवी डेट नहीं करती। पवन सिंह अगर सही होते तो उससे भी पहली बीवी मुंबई में तलाक नहीं देती। पवन सिंह अगर सही होते तो उनकी माँ बार बार रोती नहीं। काजल रघवानी झूठा आरोप लगा रही है खेसारी लाल पे। राखी सावंत वो सही बोलती है कि लड़कियां डायरेक्टर के पास आती है, सर हमको काम दे दो ना, सर हमको, हम ये करने के लिए तैयार है, सर मैं ये कर दूंगी आपके लिए, मैं ऐसे कर दूंगी। छोटी छोटी कपड़ा पहन के आती है, कपड़ा दिखाती है, तो लड़कियां जाती है अपने आप को बर्बाद करने के लिए। आप पवन सिंह का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि वो राजपूत हैं और आप यादव। हमेशा आपका वीडियो में देखा जाता है कि आप पवन सिंह के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। अक्षरा सिंह अगर सही होती तो खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाती, ये जानते हुए कि उनका शादी हो चुका है, उनके बच्चे हैं। और अक्षरा सिंह सही होती तो फिर खेसारी लाल यादव को छोड़ के फिर पवन सिंह के साथ रिलेशनशिप में नहीं आती। काजल राघवानी जब खेसारी लाल यादव के साथ थी तो क्यों नहीं आरोप लगा रही थी? उनके साथ थे तो खेसारी लाल यादव स्वीट थे, क्यूट थे, हैंडसम थे, प्यारे थे, दुलारे थे, स्टार थे। और जब उनसे दूरी हट गए, आज खत्म इंसान हो गए, दुनिया के सबसे बर्बाद इंसान हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी। आए दिन भोजपुरी में विवाद होते रहे हैं। अगर हम बात करें भोजपुरी के कलाकारों की, तो भोजपुरी के कई कलाकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर हम बात करें भोजपुरी की एक्ट्रेस काजल रघवानी की, तो काजल रघवानी खेसारी लाल के ऊपर कई सारे आरोप लगा रही हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भोजपुरी के गायक वीरू किशन वंशी जी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या क्या राय है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को स्वागत है। काजल रघवानी जो खेसारी लाल के ऊपर आरोप लगा रही है, वो कितना सही है? आपको लग रहा है कि वो सही है? काजल राघवानी जब खेसारी लाल यादव के साथ थी तो क्यों नहीं आरोप लगा रही थी? जब उनके साथ थी तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको। उनके साथ थी तो वो बहुत अच्छे थे, उनके साथ थे तो खेसारी लाल यादव स्वीट थे, क्यूट थे, हैंडसम थे, प्यारे थे, दुलारे थे, स्टार थे। और जब उनसे दूरी हट गए तो आज दुश्मन हो गए हैं, आज खत्म इंसान हो गए, दुनिया के सबसे बर्बाद इंसान हो गए, दुनिया के सबसे खराब इंसान हो गए खेसारी लाल यादव। तो ये आरोप आप इतने सालों बाद आके अगर काजल राघवानी लगा रही हैं, वो सरासर गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि वो जितने भी आरोप लगा रहे हैं उनका एक भी प्रमाण उनके पास नहीं है, और एक भी प्रमाण वो नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा ऐसा बात है, वो अपने परिवार के साथ ऐसे किए, चाहे मेरे साथ ऐसा प्रॉमिस किए, चाहे मेरे साथ हमको धोखा में रखे, इसका ये प्रमाण है। चाहे लड़कियों का बहुत सारे फोटोज वगैरह, नोट वगैरह, स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, तो उसका ये प्रमाण है। कोई तो प्रूफ नहीं दे रही है, और बिना प्रूफ का कोई भी बात सही नहीं होता। हम भी अभी जाके नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा देंगे कि हमारे साथ ही के लेवल, तो मानने वाले बात तो है नहीं। चाहे लालू यादव पे आरोप लगा देंगे, चाहे केजरीवाल पे आरोप लगा देंगे, तो वो माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। आपके पास प्रमाण होना चाहिए। अगर प्रमाण है तो बोलिए, नहीं प्रमाण है तो कोई मतलब ही नहीं है उन बातों का, जो बातों का आप आरोप लगा रहे हैं खेसारी लाल यादव पे। तो काजल रघवानी झूठा आरोप लगा रही है खेसारी लाल पे। बिल्कुल झूठा आरोप लगा रही है। झूठा आरोप नहीं लगा रहे तो हम चैलेंज कर रहे हैं कि आप एक भी प्रूफ दीजिए सामने में। और आज आपको खेसारी लाल यादव और पवन सिंह भी गलत दिख रहे हैं। एबीपी के इंटरव्यू में वो उनका साफ साफ सामने आ गया कि हाँ किस तरीके से उनको घेरा भी गया और सारा सा बात भी सामने आ गया। उस समय आप आवाज क्यों नहीं उठाए पवन सिंह के बारे में जब खेसारी लाल के साथ थे? जब आप खेसारी लाल से दूर हटे तो लगले ही आवाज क्यों नहीं उठाई कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ? और आप इतनी भी बच्ची तो नहीं थी कि आपको शादी के झांसे में खेसारी लाल यादव ने करके आपके साथ रिलेशनशिप बनाए, आप फिजिकल हुई। इतनी भी तो बच्ची नहीं थी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब आप गुजरात से आई थी तो आपका पहला मूवी था ट्रक ड्राइवर, जिसमें आपने काम किया था चिंटू के अपोजिट। आपका चिंटू के साथ रिलेशनशिप रहा है, आपका पवन जी के साथ रिलेशनशिप रहा है, आपका अनेकों कलाकार के साथ रहा है। न जाने कितने प्रोड्यूसर का, कितने डायरेक्टर का इन लोगों ने घर बर्बाद किया है, घर बर्बाद किया। उनके बीवी के पास पहुंच जाते थे बहुत सारी चीज लेके, सिर्फ पैसा के लिए, फिल्म के लिए, काम के लिए इन लोगों ने बर्बाद किया। उसके बाद ही आप खेसारी लाल यादव के लाइफ में आई हैं।
तो खेसारी लाल यादव की लाइफ में भी आए हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट्स था, आपको फायदा था, आपने देखा कि हाँ कंटिन्यू हमको काम मिलेगा, हमको स्टारडम मिलेगा, हम अपने आप को दिखा पाएंगे पब्लिक के सामने में, और पहचान भी मिला खेसारी लाल यादव की वजह से ही उनको, जिस वजह से आए। ऐसा थोड़े है कि आप पैरा करा किसी के साथ चल जाएंगे, कोई गाँव चलता फिरता लड़का कोई आपको प्रपोज कर देगा, आप उसको थोड़े एक्सेप्ट कर ले जाए, उसके बातों में थोड़े ना आ जाइएगा। आप बातों में आए नहीं, आप खुद गए हैं, तो गलत तो है काजल लखवानी। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों का शोषण होता है? ये बात हम नहीं बोलेंगे, ये बात आप लड़कियों से ही पूछिएगा। अगर कोई लड़की अगर बोलती है कि हमारा शोषण हुआ है, तो हम ये पूछना चाहते हैं, शोषण एक तरफ से नहीं होता है। जब लड़कियां नहीं चाहेगी तो चाह के भी उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। लड़कियां खुद जाती है, लड़कियां खुद। अब देखिएगा बॉलीवुड में एक हीरोइन है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रामा क्वीन कही जाती है, क्या नाम है उसका? आकांक्षा नहीं नहीं, राखी सावंत। वो सही बोलती है कि लड़कियां डायरेक्टर के पास आती है, सर हमको काम दे दो ना, सर हमको, हम ये करने के लिए तैयार है, सर मैं ये कर दूंगी आपके लिए, मैं ऐसे कर दूंगी। छोटी छोटी कपड़ा पहन के आती है, कपड़ा दिखाती है, स्टाइल मारती हैं। तो लड़कियां जाती है अपने आप को बर्बाद करने के लिए। अगर कोई सामने से आएगा उसके साथ अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, तो लड़कियों के साथ होगा नहीं, और सारी लड़कियों के साथ नहीं, क्यों नहीं होता है? और जिस समय होता है उसी समय आवाज उठा लेती है, तो लड़कियां बच भी जाती है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपकी उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके पास टैलेंट नहीं उसके पास जरूरत पड़ती है। बहुत कुछ दिन पहले, साल डेढ़ साल की बात है, पहले एक नेपाल से एक लड़की आई थी, प्रीति पासवान, पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह उसके साथ काम करने की वजह से उनके साथ गलत ऑफर किए, वो लड़की ठुकरा के चली गई। मीडिया में उसने बताई कि मेरे साथ ऐसा किया, आज तक वो ऋतिक सिंह के साथ काम नहीं की, लेकिन अपने दम पे, स्टेज के दम पे, परफॉर्मेंस के दम पे आज वो है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लोग उसको पहचान रही है। ऐसा होना चाहिए ना। और वही नेपाल से एक और लड़की आई थी कि कम न जाने क्या क्या की सबके साथ, जिसको गाली दी, जिसको नहीं पहचानती थी उसके साथ भी जाके काम की, वही सब चीज की वजह से। तो आप एगो शोषण होने आई है, एगो शोषण हो रही है, और एगो अपने आप को दिखा रही है। तो लड़कियों के ऊपर होता है कि आप क्या हैं, आप कैसा बनना चाहते हैं, आपके साथ शोषण हो या ना हो, आप खुद शोषण करवाती हैं या आप बचती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीआरपी के लिए भोजपुरी के कलाकार एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। ऐसे कुछ बात नहीं है कि टीआरपी के लिए भोजपुरी के कलाकार, अब देखिए जहाँ 10 गो थरिया रहता है, बर्तन रहता है, वह ढनमन 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 होबे करेला। और एक फील्ड में एक दूसरे से लोग रहता है तो थोड़ा सा होता है कुछ लोगों में कि हाँ ये हमारा से आगे ना चल जाए, वो हमारा से आगे ना चल जाए, वो हमारा से आगे ना चले, कुछ में है। लेकिन कुछ तो पैसा दे के भी आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं, कुछ तो सपोर्ट करते हैं, खड़े होते हैं कि ना बाबू तुम आगे बढ़। जैसे कि हमारे भोजपुरी के दिनेश लाल यादव है, खेसारी भैया को भी उनका फिल्म रिलीज नहीं हो रहा था तो 20 लाख रुपया दे के उनका फिल्म रिलीज करवाए थे, पहला मूवी। और हमेशा वो हर किसी के लिए खड़ा होते हैं। तो वैसे लोग हैं जो सपोर्ट करते, तो वो लोग विवाद में नहीं रहते। अब जिनका लगेला कि वो हमारा से आगे चल जाए, चाहे वो हम उनसे आगे चल जाएंगे, ऐसा हो जाए, वो लोग आपस में विवाद करते हैं। पवन सिंह सही है या अक्षरा सिंह? पवन सिंह और अक्षय सिंह के कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों सही नहीं है। एक चरित्र से खराब है तो एक, मान लीजिए तो दोनों चरित्र से खराब है, लेकिन एक चरित्र से खराब है तो एक व्यवहार से खराब है। साफे मतलब एक आकाश है तो एक जमीन है, वो भी अच्छे वाले नहीं, नेगेटिव वाले। पवन सिंह और अक्षय सिंह का तुलना कर रही है तो यहाँ पे दोनों में कोई सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अक्षरा सिंह भी अपने जगह पे गलत है और पवन सिंह भी गलत है। पवन सिंह अगर सही होते तो उनकी पहली बीवी डेट नहीं करती। पवन सिंह अगर सही होते तो उससे भी पहली बीवी मुंबई में तलाक नहीं देती। पवन सिंह अगर सही होते तो उनकी माँ बार बार रोती नहीं। पवन सिंह अगर सही होते तो तीसरी चौथी बीवी का तलाक नहीं होता। पवन सिंह सही होते तो अक्षय सिंह उससे दूर नहीं जाते। और अक्षरा सिंह अगर सही होती तो खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाती, ये जानते हुए कि उनका शादी हो चुका है, उनके बच्चे हैं। और अक्षरा सिंह सही होती तो फिर खेसारी लाल यादव को छोड़ के फिर पवन सिंह के साथ रिलेशनशिप में नहीं आती। जब जानते हैं कि दोनों का कंपटीशन है और वो वैसा मर्द है कि कभी किसी और का खाए हुए चीज को नहीं पचा सकते हैं, तो फिर आप उसके पास जाके अपने आप को इमेज क्यों खराब करें? और वैसी लड़कियां हैं जिनका माँ भी इंडस्ट्री में रही है, जिनके पिता भी इंडस्ट्री में रहे हैं, फिर भी उनको वो संस्कार नहीं दे पाए कि हाँ कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों से, वैसे लोगों से बच के रहें। गलत है दोनों जगह, दोनों है। अभी अभी आप बोले कि अक्षरा सिंह जो है खेसारी लाल के साथ पहले रिलेशनशिप में थी, उसके बाद पवन सिंह के साथ रिलेशनशिप में आई, तो पहले अक्षरा सिंह किसके साथ रिलेशनशिप में थी?
वो तो हम बोल दिए कि काजल लखवानी खेसारी लाल यादव के साथ है, उसके बाद पवन सिंह के साथ है। वो तो खुद बोलती हैं। आप पवन सिंह का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि वो राजपूत हैं और आप यादव, हमेशा आपका वीडियो में देखा जाता है कि आप पवन सिंह के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। हम बिल्कुल नहीं पवन सिंह के खिलाफ विरोध में, अरे उनका सपोर्ट भी करते हैं। जब चुनाव हुआ था हम बड़े प्यार से समझाए थे कि भैया ऐसे ऐसे चुनाव लड़वा था, जीतो ना था हारा वो, बीवी के साथ तू ऐसे करवा तो ठीक रही ना, तो ऐसे तब सपोर्ट भी करते हैं, उनको सजेशन भी देते हैं कि कीजिए ऐसे, लेकिन नहीं करते हैं। थोड़ा दारू उरू पी लेते हैं तो पगला जाते हैं। और अभी अक्षय सिंह वाला, अक्षय सिंह बहुत सारी आरोप लगाई थी, हम बोले थे कि पवन सिंह और अक्षय सिंह, क्योंकि अक्षय सिंह का पहचान पवन सिंह की वजह से है। पवन सिंह में वो काबिलियत है, लेकिन वो काबिलियत को कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाए, अपने आप को बना नहीं पाए, तो उनके कमियों को हम उनका बुराई करते। पवन सिंह से हमको कोई जमीनी दुश्मनी थोड़े है, वो हमारी जमीन थोड़े जोत लिए हैं, या खानदानी दुश्मनी थोड़े है। उनके कुछ लक्षण, उनके चाल, उनके भाषण, उनके रुतबा, उनके बोलने के तरीका का हम विरोध करते हैं कि आप इस चीज को सुधारिए ना, तो इससे भोजपुरी बदनाम हो रही है। वो राजपूत है, हम यादव का, हमारे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो राजपूत हैं, हमारे गाने को सपोर्ट करते हैं, चौबीसों घंटा हमारे लिए खड़ा रहते हैं। हम भी, हमारे भी बहुत ऐसे दोस्त हैं जो राजपूत समाज से हैं, जिनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनके लिए खड़ा रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जातिवाद को लेकर हम उनका विरोध करते हैं, उनके कामों का विरोध करते हैं, उनके गलत तरीकों का विरोध करते हैं। और अच्छा करते हैं तो बड़ाई भी करते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हम तारीफ करते हैं कि आपकी गायकी का बराबरी अभी फिलहाल में कोई नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छे गाते हैं। और खेसारी लाल यादव के एक्टिंग का कोई बराबरी नहीं कर सकता, वो अच्छा एक्टिंग करते हैं। दिनेश लाल यादव टॉप में एक्टिंग करते हैं, उनका जैसा कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं एक्टिंग करने वाले एक्टर, सही नहीं अभी तक, ना आगे कभी होगा। तो जो जैसा है वो तो बड़ाई करते ही हैं, कोई हमको पर्सनली दुश्मनी नहीं है पवन। तो आपने सुना वीरू कृष्णवंशी जी ने क्या कहा, बाकी आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, कौन सही है, काजल राघवानी या खेसारी लाल यादव।